थोड़ा सा लोग ये अनिल सर Sir, look here. कहना चाहूँगी ये सम्मान के लिए और उन्होंने इतने अच्छे से सम्मान किया मेरा, तो अनिल जी को थैंक यू सो मच। जी ने यहाँ हमको आमंत्रित किया है, जितने भी हमारे सोशल वर्कर टीम है वो सब यहाँ पर उपस्थित है और आज लेजेंडरी एक्टर श्री प्रेम चोपड़ा जी हैं, इनके हाथों से हमें सम्मानित किया जा रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही भाग्यशाली। Social entrepreneur and humanities. Dr. Gaurav है Ambedkar Human Excellency Award. करने के बाद हमारी पूरी चित्रपाई जाती है ऐसे कोई पुरस्कार देकर, तो ऐसा लगता है कि हमने कुछ अच्छा अचीव किया और कुछ करने की चाहत और very good. Very obliged that they have considered me worthy of this award. And we have Dr. Sharma here, who is a man of letters and a great poet himself. I was very impressed when I met him and we had a good conversation. It's nice, it's beautiful. It's nice. We call him प्यार से चाव, तो चाव को हम जानते हैं और he invited me and I'm very happy this international award as a genius is being given to me also and to a lot of deserving dignitaries. So I wish them all the best, the whole Sanstha and Narendra also. With हम प्यार से चाव बोलेंगे उनको, and I wish the whole team a very big success. And I hope they keep on doing wonders and keep on doing good work. And all the best to everyone. चोपड़ा साहब आज जो हमारे एक दावत पर यहाँ पर इस खूबसूरत महफिल में आए हैं, इंटरनेशनल जीनियस आइकन अचीवर्स अवार्ड्स की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। डॉक्टर अनिल नायर जी सच अ वंडरफुल पर्सन, वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन टू मेक दिस सच अ वंडरफुल इवेंट सक्सेसफुल। और मैं हमेशा उनके साथ होता हूँ, हमेशा मेरी मोहब्बत उनके साथ रहती है। बीइंग अ प्रोग्राम डायरेक्टर और टू लुक आफ्टर द पोस्टिंग सेलिब्रिटी मैनेजमेंट डायरेक्टर, सभी सेलिब्रिटीज़ लोगों को अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट करके यहाँ पर लाना और उन्हें पूरी तरह से खुश करके मुतासर करके यहाँ से लेकर जाना, ये जो एक नैतिक जिम्मेदारी हमारी होती है, उस जिम्मेदारी को आप मीडिया भाई वाले भाइयों की वजह से हम पूरा कर पाते हैं। सर और कौन से अच्छा लगा यहाँ प्रेम चोपड़ा जी से मिला, जी मिला, मुझे वो याद आया वो कोरोना को देना चाहूँगा और उनका ये साल 2022 अच्छा जाए और वो अच्छा काम करे समाज के लिए, ये मैं चाहूँगा अपने तरफ से, के साहब की तरफ से, राजपूत सेठ की तरफ से। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ये एक ही हफ्ते में ये मेरा सेकंड अवार्ड है, तो आप समझ सकते हैं कि मेरी जो खुशी है वो मतलब दुगनी हो चुकी है। डॉक्टर अनिल नायर के साथ काफ़ी साल का रिलेशन है, वो हमेशा एक अच्छे इवेंट पे हम इनवाइट करते हैं, लेजेंडरी लोगों के बीच में बुलाते हैं, और डेफिनेटली प्राउड फीलिंग तो होती है। आज जैसे कि सारे लोग कह रहे हैं कि लेजेंडरी मिस्टर प्रेम चोपड़ा यहाँ आए, अब उनके बीच में हम जैसे नए बच्चों को अवार्ड मिले तो हमें और मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है। आज मैं ऐसी बैठी हुई तो मेरे दिमाग में किसी डॉक्टर साहिद अली महिला विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष, जैसे कि राघव जी सर जो है, सॉरी डॉक्टर वैभव सर हैं, उन्होंने आज कल जो इतना संघर्ष करके इधर तक पहुँचे, उनका सब काम जो चल रहे हैं, इसके लिए तो मैं बहुत
receiving an award is a great accomplishment. It's a great recognition, and moreover, it's a responsibility which motivates me to continue doing great things for society and improving myself and helping the society. मैम इस अवार्ड में इंटरनेशनल वायरल सेंसेशन का अवार्ड मिलने वाला है यहाँ इंटरनेशनल जीनियस आइकॉन अचीवर्स अवार्ड 2022 में। मेरी एक वीडियो क्लिप वायरल हुई है जिसका नाम है पूजा व्हाट इज दिस बिहेवियर, और इस वीडियो क्लिप में लोगों को मेरे डायलॉग्स और मेरी पूरी परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड अनिल नायर जी ने ये बहुत ही अच्छा इवेंट आज ऑर्गेनाइज किया है एंड आई फील वेरी ग्रेटफुल एंड हम्बल्ड। Thank you so much from the bottom of my heart for accepting a wonderful proposal. We are really highly much honored that you are over here and we are getting blessings. सदी के महानायक जनाब अमिताभ बच्चन साहब हों या अभिनय सम्राट दिलीप कुमार साहब हों या राज कपूर साहब हों, दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो हम सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, और जब हम गायकी की बात करते हैं तो हम खुदा सुल्तान मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर की बात करते हैं, और जब हम भारतीय फिल्म उद्योग जगत में डायलॉग डिलीवरी, अदाकारी और लीजेंडरी विलन की बात करते हैं तो हम प्राण साहब और प्रेम चोपड़ा साहब की बात। थैंक यू। ये अपने आप में वो अजीम शान फनकार है, ये अपने आप में वो अजीम शान फनकार है कि इनकी पुनूर अदाकारी और इनके शान नवाजिश में हर किरदार बेकार है। दोस्तों यही वो अजीम शान फनकार है जिससे मोहब्बत करता है पूरा का पूरा कायनात, क्योंकि यह अदाकारी के अपने आप में एक पुरनूर कलाकारी के अजीम शान शाहकार हैं। और दोस्तों जनाब की बात करते हैं, हम देश के यूनिटी की बात करते हैं हम, क्योंकि हम नहीं है कम। विनोद नायर, पूरे नायर भी यहाँ तो हमारे योग गुरु राधेश्याम जयसवाल जी, हमारे प्रेम चोपड़ा जी हमारे फिल्म के एक्टर हैं, उनको भी बोला उन्होंने आइए हमारे लाडले फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार हैं। यहाँ हमारी दीपाली आई है, दीपाली सैयद यहाँ भी आई ऊपर, दीपाली मैं हो जिंदा वाली, मैं हो जिंदा वाली, उनका नाम है दीपाली। दे दो फिर तुम ताली, दे दो तुम ताली, लेकिन मत दे दो किसको वाली, क्योंकि यह आई है दीपाली। तो दीपाली सैयद मियां मौजूद है और अवार्ड का फंक्शन यहाँ हो रहा है। हमारे दुबई से वो अब्दुल्ला एक हमारे मित्र है, वो दुबई के रहने वाले हैं लेकिन हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं। जब भी मैं दुबई जाता हूँ तो वो हमें हमेशा मिलते रहते हैं, और जब वो यहाँ हुआ है तो मराठी इतनी अच्छी बोलते हैं, मुझे पूछना पड़ता है कि तुम मराठी है कि तुम मलयाली है, तो मराठी इतनी अच्छी बोलते हैं। तो ठीक बात है, तो मुंबई तो अपने देश की आर्थिक राजधानी भी है, यहाँ सभी जाति धर्म के भाषा के लोग यहाँ रहते हैं, और मुंबई एक फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा सेंटर है। इसीलिए पूरे देश भर से बहुत सारे लोग अपना नसीब आजमाने के लिए मुंबई शहर में आते हैं। अमिताभ बच्चन भी मतलब इलाहाबाद से, प्रयागराज से यहाँ आए थे, और शुरू में तो उनकी फिल्में नहीं चलती थी, लेकिन बाद में उनकी फिल्में इतनी चलने लगी कि आज भी उनकी फिल्में चलती है। और बहुत सारे फिल्मों में हमारे प्रेम चोपड़ा जी ने भी काम किया है, विलन का काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है, और आपके बारे में उनको बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है। तो आज यहाँ
बहुत सारे लोगों को अवार्ड दिया गया। Achievers Award, तो इंटरनेशनल जीनियस आइकॉन अवार्ड इज ऑलरेडी वी आर ऑलरेडी टुडे। तो हम लोग के पिछले साल भी किया था, उसी टाइम हम लोगों ने जी रसा मुरादी जी ऐसी सबको पार्टिसिपेट किया था, उनको डॉक्टरेट दिया था। तो ऐसी लेजेंड के एक्टर है संगीत जो म्यूजिक इसमें से ऐसा अभी हम लोग ये जो ऐसी अभी ये बार भी ऐसी अभी ये प्लान किया है ऐसा जीनियस आइकॉन अचीवर्स अवार्ड हम लोग करने के लिए, इसके लिए आगे अभी सकारा स्टार में उसको ये किया, उस हिसाब से हम लोग सर इस कैटेगरियों में अवार्ड दिया गया। दिस इज इंटरनेशनल जीनियस आइकॉन अचीवर्स अवार्ड कैटेगरी से एक्चुअली हम लोगों ने जो इसमें अभी डिवाइड किया इसमें कैटेगरीज ऐसा आता है IGA 22। तो जीनियस आइकॉन अचीवर्स अवार्ड में कम से कम हम लोग ने वही कैटेगरी में जो जीनियस पर्सनालिटी जो समाज के लिए जो समूह के लिए अपना देश के लिए जो काम किया अच्छा उसमें जो पर्सनालिटी उनको जो जीनियस में डाला है। सर ये आज के अवार्ड शो में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले जी आए, सर ऋषि सुनक जी आए, ऋषि जी आए और प्रेम सर आए, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो बोलार हमारा एक्चुअली ऐसा है जो रिलेशन है जो दोस्ती है हमारा उनके साथ है। अभी डॉक्टर रामदास आठवले जी होगा, डॉक्टर प्रेम चोपड़ा जी होगा, फिर अपना जो बाकी जो मुकेश मुर्शीद जी है, ये सब लोग है ना हमारा ऑर्गेनाइजेशन से हमारा कई स्ट्रक्चर के साथ कनेक्टेड है। तो वो स्ट्रक्चर के साथ हम लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं। वो आर्टिस्ट है, कलाकार है, हम लोग उनको प्रोत्साहन देने के लिए उनको ऐसी लेजेंडरी एक्टर है जो कलाकार है उनको बुला रहे हैं, जो सोशल सर्विसेज है उनको बुला रहे हैं, उनको हम लोग उसमें ये किया है, पार्टिसिपेट किया है बस। इसलिए प्रेम चोपड़ा जी, रामदास आठवले जी हमारा मिनिस्टर है, वो सब इसलिए आया। तो उन्होंने अभी कानपुर से डायरेक्ट आया के बाद, तो उनको इतना ये था फिर भी उन्होंने आया हमारे लिए, हमारा बात मान लिया, उन्होंने आया हमारे लिए किया। तो ये सब चीज़ हमारे लिए बहुत बड़ा प्रचोदन करते आगे काम करने के लिए। ये बात सर आप कितने साल से इस अवार्ड फंक्शन को करते आ रहे हैं? अभी इंडिया में जीनियस आइकॉन अचीवर्स अवार्ड हम लोग पिछले साल से कर रहा था। अभी पिछले साल मतलब सीजन 2 तो हम लोग 2 साल से ये कर रहा था। और हम लोग ऐसे हमारा जो स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग ने डिप्लोमेटिक मिशन के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है। जो FMBF अवार्ड होता है वो तो मोस्ट पॉपुलर अवार्ड इन ऑलरेडी कम से कम 4 साल 5 साल से कर रहा है वो है। उसके बाद हमारा जो फैशन इंडस्ट्री को लेके जो मैगजीन वुमन एम्पावर के लिए हम लोग करते हैं, जो नया जो आते हो जो फैशन इंडस्ट्री के लिए जो उनको हम लोग प्रमोट करते हैं। ये अवार्ड हमारा ऐसी ऑलरेडी हम लोग सालों से कर रहे हैं। अभी कम से कम 5 साल ऊपर हो गया हम लोग ये स्ट्रक्चर को लेके काम करते हैं। तो ऐसी कई लोग हैं, वैभव जी है, अभी शारजा से हमारा विनोद जी आया, हाँ कतर से, उनको अपने डॉक्टरेट दिया है। ऐसे कई लोग बाहर से आया, कितना स्टेटों से लोग आया, राजस्थान से अभी तो नफीसा आया, केरला से आया, गोवा से आया, अभी कई कंट्री से आया, मस्कट से आया। तो ये सब चीज़ है ना लोग अवार्ड लेने के लिए आए। ये बात सर आज की तारीख में 8 दिन में 10 अवार्ड होते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? yes. मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता ये सब चीज़ में। आज की तरह बिक रहा है। मैं देखो मेरा कमिटमेंट है, मैं एक रेस्पेक्टली सभी इसको ये देखा एक्सपेक्टेशन करता हूँ। डॉक्टर अनिल नायर जी इज अ ब्रांड। तो आज की तारीख में चाहे इंटरनेशनल जीनियस आइकन हो, FMBF हो, बॉलीवुड के जितने भी एमिनेंट पर्सनालिटीज इन अवार्ड सेरेमनीज में आते हैं, ऑनरेबल लेजेंडरी एक्टर प्रेम चोपड़ा साहब ने मुझे जाते हुए कहा वंडरफुली ऑर्गेनाइज्ड। सर ऐसे भी आपको लग रहा है कि अवार्ड बिकता है। दादा साहेब फाल्के का नाम आज आपको भी पता है, 8 दिन में 2 अवार्ड हो लेता है, उसके बारे में क्या कहना है? कोई मतलब नहीं है। हम लोग ऐसा सोच विचार करता हूँ, साल में एक बार अवार्ड करिए। अभी जो भी अवार्ड कैटेगरी हम लोग जो हमारा जो स्ट्रक्चर कैसा है, जीनियस आइकॉन अवार्ड साल में एक बार होता है इंडिया में, ऐसी कई कंट्री पे साल में एक बार होता है। और FMBF अवार्ड भी हम लोग अभी एक बार इंडिया में करते हैं, बाकी सब अवार्ड का एक कंट्री में एक साल होता है। ऐसा हर महीने में अवार्ड करके कोई मतलब नहीं है, हमारा उसमें कोई लेन देन नहीं है। और हमारा जो स्ट्रक्चर ऐसा है जो हम लोग ने अभी प्लान किया है नवंबर का दिसंबर का हमारा जो मैगजीन को लेके जो ब्यूटी पेजेंट है दुबई में जो करने का, तो हम लोग प्लान किया है, उसके ऊपर भी हम लोग अभी काम कर रहे हैं। अभी नया जो उनको हम लोग उसके